साल 2011 तारीख 2 और महीना मई का था। यही वो दिन था जब अमेरिका ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने 2001 में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले का बदला ले लिया था। 2001 में अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसको विश्व के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। इस हमले में न सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ था बल्कि हजारों लोगों की मौत भी हो गई थी। इस हमले से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा विश्व दहल गया था। अमेरिका की जगह शायद कोई दूसरा देश होता तो इस हमले से उबर नहीं पाता, लेकिन अमेरिका न सिर्फ इस हमले से उबरा बल्कि उसने अपने गुनाहगारों को ढूंढकर सजा देने का फैसला किया। ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में अरब के जेद्दा में एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर में हुआ था। उसके पिता दुबई के राजा के करीबी दोस्त थे। 1968 में पिता के मौत के बाद लादेन और उसके भाइयों के पास $300 मिलियन की संपत्ति विरासत में मिल गई। शुरुआती पढ़ाई के बाद जेद्दा में उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। लादेन के पूर्व क्लासमेट के अनुसार वो कॉलेज के दौरान नाइट क्लब जाता था और सऊदी के रईस कारोबारियों के संग शराब भी पीता था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फैमिली बिजनेस संभालने वाला था, लेकिन लादेन रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आजम के संपर्क में आ गया। यहीं से लादेन उनके विचारों से प्रभावित होते गया और उसका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ बढ़ते चला गया। शेख अब्दुल्ला आजम का मानना था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना चाहिए और इसे ना मानने वालों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। 1970 में लादेन कई कट्टरपंथी मुस्लिम ग्रुप से जुड़ गया था। 1980 के दशक में विरोधी समूह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन और अफगान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। लादेन इस युद्ध में अफगान लड़ाकों के सहयोग के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गया था। आतंकियों को फंडिंग दिलाने के लिए लादेन ने दबेस नाम से एक गुट बनाया, जिसे बाद में अल-कायदा के नाम से जाना जाने लगा। बिन लादेन ग्रुप के वर्कर डेनियल ओमान के मुताबिक लादेन के हरकतों से परेशान होकर ओसामा बिन लादेन के भाइयों और सऊदी अरब किंगडम ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। कई सालों तक दुनिया के कोने कोने में आतंक मचाने वाले लादेन 1999 में पहली बार सुर्खियों में आया था, जब उसे दुनिया के टॉप 10 खुखार आतंकियों के बीच जगह मिली थी। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के कार्यालय पर हमले के बाद लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अमेरिका ने उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर $2.5 लाख का ऐलान कर दिया। लादेन को ढूंढने में अमेरिका ने न सिर्फ लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए बल्कि उसने अफगानिस्तान को एक युद्ध का मैदान भी बना दिया था। वहीं पाकिस्तान लादेन को पकड़वाने और अफगानिस्तान को बर्बाद करने के नाम पर दुनिया से खूब चंदा भी बटोर रहा था। लेकिन 2011 में न सिर्फ लादेन के पाकिस्तान में छिपे होने की जानकारी हुई बल्कि दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा भी जाना। कैसे पाकिस्तानी आर्मी ओसामा बिन लादेन को सुरक्षा दे रही थी। जब अमेरिकी सरकार को ये जानकारी हो गई कि लादेन एबटाबाद के एक घर में छिपा हुआ है और उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना के जवान और आतंकवादी लगे हुए हैं, तब अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, नेपच्यून स्पीयर। ये ऑपरेशन इतना खुफिया था कि इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति और उन 25 सील कमांडो और कुछ एक दो अधिकारियों को ही पता था। अमेरिका सील कमांडो अफगानिस्तान से अपने बेस से 6 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं और सीधे एबटाबाद के उस घर पर पहुंच जाते हैं जहां लादेन अपने 5 बीवियों और 20 बच्चों के साथ रह रहा था। अमेरिकी कमांडोज ने 40 मिनट तक कार्रवाई की और आखिरकार दुनिया के सबसे खुखार आतंकी लादेन को मार दिया। लादेन को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को एक बैग में पैक करते हैं
और उसे लेकर वापस अफगानिस्तान अपने बेस पर चले जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर वो उसकी बॉडी को छोड़ देंगे तो ये कट्टरपंथियों और आतंकियों के लिए एक पवित्र स्थान बन जाएगा। लादेन के शव को लेकर भी कई तरह के अफवाह उड़ाए जाते रहे हैं, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया गया था। आतंकी चाह के भी उसके शव को हासिल न कर पाए और इस तरह दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी का न सिर्फ अंत हुआ था, बल्कि आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के भी बुरे दिन इसके बाद से ही शुरू हो गए थे।